नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया हैं। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे हम होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं और आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आहार एवं पोषण विज्ञान के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अंकुरण के समय सक्रिय एंजाइम है। जब हम किसी दालों को या बीज को अंकुरित करते हैं तो उस वक्त जो एंजाइम सबसे अधिक सक्रिय रहता है वो कौन सा है? ए ऑप्शन है पेपेन, बी ऑप्शन है ब्रोमेलिन, सी ऑप्शन है एमाइलेज और डी ऑप्शन है रेनिन। तो अंकुरित करने के लिए, अनाजों को अंकुरित करने के लिए जो सबसे अधिक सक्रिय एंजाइम रहता है वो है सी ऑप्शन एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो दालों को अंकुरित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रहता है। DSSB 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थों में ग्लूटेन नहीं होता है और सीलियक रोग से पीड़ित मरीजों को इसका उपयोग करने की छूट है? ए ऑप्शन है गेहूं का आटा, बी ऑप्शन है चावल का आटा, सी ऑप्शन है चने का आटा और डी ऑप्शन है मक्के का आटा। क्वेश्चन को हम पहले समझेंगे कि कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें ग्लूटेन नहीं पाया जाता है। हमको वो बताना है जिसमें ग्लूटेन नहीं पाया जाता है। और एक रोग सीलियक रोग होता है। सीलियक रोग से पीड़ित लोगों को उनका उपयोग करने की छूट दी जाती है, यानी कि जो सीलियक रोग से पीड़ित लोग हैं उनको ग्लूटेन फ्री आहार उपयोग करने की छूट दी जाती है। तो हमें पता है जो गेहूं है, गेहूं में ग्लूटेन पाया जाता है। ठीक है, गेहूं में ग्लूटेन पाया जाता है। तो हमें नहीं बताना है किन में नहीं पाया जाता है। तो चावल में नहीं पाया जाता है, चने में नहीं पाया जाता है और मक्के के आटे में ग्लूटेन नहीं पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, सी और डी सही। बी, सी और डी, ए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक है। तो जो ग्लूटेन होता है ये सीलियक रोग के पीड़ितों को नहीं दिया जाता है। जो सीलियक रोग से पीड़ित मरीज होते हैं उनको गेहूं का आटा या गेहूं से संबंधित कोई भी फूड आइटम नहीं दिया जाता है, जैसे बिस्किट नहीं दिया जाता है और गेहूं से जो भी चीज़ें बनती है जैसे दलिया नहीं दिया जाता है। तो गेहूं में ग्लूटेन पाया जाता है। तो जो सीलियक रोग के पीड़ित मरीज़ होते हैं उनको गेहूं यानी कि ग्लूटेन फ्री आहार दिया जाता है। तो हमें नहीं बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए राइट आंसर है। ग्लूटेन चावल के आटे में, चने के आटे में और मक्के के आटे में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं। चावल, चने और मक्के में ग्लूटेन नहीं पाया जाता है, नहीं होता है। चावल, चने, मक्के के आटे में ग्लूटेन नहीं होता है और सीलियक रोग से पीड़ित मरीजों को इसका उपयोग करने की छूट दी जाती है। इसका प्रमुख कारण है ग्लूटेनिस अम्ल एवं क्षार में घुलनशील होता है, जिससे सीलियक है। ठीक है, सीलियक रोग से पीड़ित मरीज इसको आसानी से पचा सकता है तथा उसका सकारात्मक प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। ठीक है, जो सीलियक रोग से पीड़ित लोग होते हैं उन पे क्या होता है, उनको ग्लूटेन फ्री आहार दिया जाता है। उनको गेहूं से संबंधित कोई भी फूड आइटम्स नहीं दिया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 है, किस वानस्पतिक स्रोत से ग्लूटेन प्राप्त होता है? किस वानस्पतिक स्रोत से ग्लूटेन प्राप्त होता है? तो हमें पता है कि जो ग्लूटेन होता है वो हमें गेहूं से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन हम आगे देख चुके हैं। फिर ये क्वेश्चन UGC नेट 2012 में पूछा गया है। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो ग्लूटेन होता है वो कौन कौन से भोज्य पदार्थों में नहीं होता है। और जो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन TGT में पूछा गया था। और फिर सेम क्वेश्चन UGC नेट में 2012 में पूछा गया है कि ग्लूटेन किस स्रोत से प्राप्त नहीं होता है, तो प्राप्त होता है तो गेहूं से ग्लूटेन प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अभी समझ लेते हैं हम। गेहूं में मुख्य 2 तरह के प्रोटीन उपस्थित होते हैं। एक तो ग्लूटेनिन होता है और सेकंड ग्लाइटिन होता है।
गेहूं में दो तरह के प्रोटीन उपस्थित होता है, पहले ग्लूटेनिन होता है और सेकंड ग्लाइटिन होता है। ग्लूटेनिन तथा ग्लाइटिन इन दोनों ही प्रोटीन को सम्मिलित रूप से ग्लूटेन कहते हैं। ठीक है, ग्लूटेनिन तथा ग्लाइटिन जो दोनों प्रोटीन है, इन दोनों प्रोटीन को सम्मिलित रूप से ग्लूटेन कहा जाएगा। ग्लूटेन यानी कि ग्लूटेनिन और ग्लाइटिन को दोनों को आपस में मिक्स करेंगे तो हम उसको जो दूसरा वर्ड निकल के आएगा वो क्या आएगा, ग्लूटेन आएगा। ठीक है, ग्लूटेन कहते हैं। अतः गेहूं की प्रोटीन को ग्लूटीन कहते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं में प्रोटीन की मात्रा 10 से 14% और निम्न कोटि के गेहूं में 8 से 9% ग्लूटेन पाया जाता है। ठीक है, तो जो ग्लूटेन होता है, गेहूं में दो तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, पहला है ग्लूटेनिन और सेकेंड है ग्लाइटिन। इन दोनों से मिक्स रूप को हम क्या कह देते हैं, ग्लूटेन कह देते हैं। ग्लूटेनिन और ग्लाइटिन को ही हम ग्लूटेन कहते हैं। और जो उच्च गुणवत्ता वाले गेहूँ होते हैं उसमें 10 से 14% तक ग्लूटेन पाया जाता है और निम्न कोटि के गेहूँ में जो ग्लूटेन होता है वो 8 से 9% पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, गेहूँ के संसाधन से संबंधित कदमों को सही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। जब हम गेहूँ को कोई उत्पाद बनाते हैं गेहूँ से, तो स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस को कैसे करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है शुद्धिकरण, ऑप्शन नंबर सेकंड है धोना, थर्ड है खींचना, फोर्थ है ब्लीचिंग करना, 5 है पीसना और 6 है नरम करना। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सबसे पहला स्टेप आएगा उसमें सबसे पहला आएगा कि हम जो गेहूँ है उसको सबसे पहले खींचा जाता है, यानी कि उसको इकट्ठा किया जाता है। फिर उसके बाद उसका धोना प्रोसेस किया जाता है, फिर हम उसको धोते हैं। जब गेहूँ से संबंधित हम कोई भी उत्पाद बना रहे हैं तो सबसे पहले खींचना, फिर उसको धोना, धोने के बाद उनको नरम करना, नरम करने के बाद उनको पीसा जाएगा और पीसने के बाद उनको शुद्धिकरण किया जाएगा, शुद्धिकरण करने के बाद ब्लीचिंग की जाएगी। ठीक है, शुद्धिकरण के बाद ब्लीचिंग की जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले थर्ड आएगा, फिर सेकंड धोना, फिर 6 नरम करना, फिर 5 आएगा पीसना और फिर 1 आएगा शुद्धिकरण और फिर 4 आएगा उसको ब्लीचिंग करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश डैश में स्टार्च, ये स्टार्च है। ठीक है, स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडारण होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश में स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडारण है। ए है भ्रूण, बी है भ्रूणपोष, सी है एलवरन और डी है स्टूटेलम। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड राइट आंसर है भ्रूणपोष। डैश में भ्रूणपोष में स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडारण होता है। ठीक है, अनाज का जो भोजन का जो अनाज का मुख्य भंडारण होता है वो भ्रूणपोष में होता है। टीजीटी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अनाज प्रदान करता है। ए ऑप्शन है ऊर्जा, बी ऑप्शन है आयोडीन, सी ऑप्शन है विटामिन ए और डी ऑप्शन है प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 6 का बी राइट आंसर है। जो अनाज होता है वो हमको प्रदान करता है। ए ऑप्शन है ऊर्जा प्रदान करता है और डी ऑप्शन है प्रोटीन प्रदान करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि जो अनाज होते हैं वो हमको ऊर्जा और प्रोटीन प्रदान करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देख लेते हैं, मनुष्य के जीवन के लिए अनाज सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन प्राप्त करता है, जिससे शरीर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। विटामिन ए फल इन सब्जियों से प्राप्त होता है, जो हमारे ऑप्शन में था। हमने ऑप्शन में देखे थे ना, विटामिन ए देखा था और आयोडीन देखा था। आयोडीन हमें पता है कि नमक में पाया जाता है। आयोडीन किस में पाया जाता है, आयोडीन नमक में पाया जाता है और
विटामिन जो है ये फल एवं सब्जियों में पाया जाता है। ऊर्जा हमको कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से। और प्रोटीन हमको कहाँ से मिलती है? दालों से मिलती है और अनाजों से मिलती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। वही आगे जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें क्या दिया है कि जो मनुष्य के जीवन के लिए अनाज महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन प्राप्त करता है, जिससे शरीर ऊर्जा प्राप्त करता है। विटामिन ए फल एवं सब्जियों से प्राप्त होता है। आयोडीन नमक से प्राप्त होता है, जो शरीर को घेंघा नामक रोग से बचाता है। जो आयोडीन होता है वो हमारे शरीर को घेंघा नामक रोग से बचाता है। और जो विटामिन ए होता है ये हमें आँखों से संबंधित डिसीज से बचाता है। तो हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जो शरीर को ऊर्जा प्राप्त करता है, वो कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है, वसा करता है और प्रोटीन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, गेहूं में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला अमीनो एसिड है। ए ऑप्शन है मिथियोनिन, बी ऑप्शन है ट्रिप्टोफैन और सी ऑप्शन है लाइसेंस और डी ऑप्शन है ल्यूसिन। ये लाइसिन है, लाइसेंस नहीं, लाइसिन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है लाइसिन। तो गेहूं में सबसे कम मात्रा में, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला अमीनो एसिड है। ए ऑप्शन है मिथियोनिन, बी ऑप्शन है ट्रिप्टोफैन, सी ऑप्शन है लाइसिन और डी ऑप्शन है ल्यूसिन। क्वेश्चन नंबर 7 का सी राइट आंसर है। जो गेहूं होता है, गेहूं में सबसे कम मात्रा में जो पाया जाता है वो लाइसिन पाया जाता है। ठीक है, गेहूं में सबसे कम पाया जाता है जो, वो लाइसिन पाया जाता है। मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन और ल्यूसिन ये तीनों गेहूं में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी राइट आंसर हुआ। अब हम गेहूं के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। गेहूं में क्या किया जाता है? गेहूं को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला जो वर्ग है उसको बोलते हैं हिस्टियस गेहूं। जो हिस्टियस गेहूं होते हैं, यह गेहूं कठोर एवं सरल प्रकृति का होता है। इसे ब्रेड, बिस्कुट के तथा बेकरी के अन्य पदार्थ बनाए जाते हैं। जो गेहूं को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा जाता है। पहला है हिस्टियस गेहूं क्या होता है? ये कठोर होता है और सरल प्रकृति का होता है। इससे ब्रेड, बिस्कुट तथा बेकरी के अन्य पदार्थ बनाए जाते हैं। और जो सेकंड टाइप का गेहूं होता है वो कौन सा है? मियल गेहूं होता है। ठीक है, मियल वर्ग का गेहूं होता है। इस गेहूं से क्या किया जाता है? यह गेहूं नरम होता है, मुख्यतः रोटी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। रोटी बनाने के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रोटी बनाने के लिए कौन सी गेहूं का उपयोग किया जाता है? तो ये रोटी बनाने के लिए मियल वर्ग के गेहूं का उपयोग किया जाता है। और बिस्किट, ब्रेड और बेकरी के उत्पाद बनाने के लिए हिस्टियस गेहूं का उपयोग किया जाता है। गेहूं में 2 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, ये हम जानते हैं। कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? ग्लूटेनिन प्रोटीन पाया जाता है और ग्लाइटिन पाया जाता है। ग्लूटेनिन और ग्लाइटिन को ही हम ग्लूटेन प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, तो गेहूं में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? ग्लूटेनिन प्रोटीन पाए जाते हैं और ग्लाइटिन प्रोटीन पाए जाते हैं। गेहूं में लाइसिन और थियोनिन आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं होते हैं। जो गेहूं होता है, गेहूं में कौन से अमीनो अम्ल नहीं होता है? अमीनो अम्ल यानी कि प्रोटीन होता है। ठीक है, अमीनो अम्ल क्या है? प्रोटीन है। तो गेहूं में कौन से अमीनो अम्ल नहीं होते हैं? लाइसिन नहीं होता है और थियोनिन नहीं होता है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा यही गया था कि गेहूं में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाले अमीनो अम्ल है। तो हमने देखा था कि जो गेहूं में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है वो लाइसिन है। और दूसरा ऑप्शन हमें एक और मिल गया है कि और क्या नहीं पाया जाता है गेहूं में? तो गेहूं में लाइसिन और थियोनिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, लाइसिन और थियोनिन गेहूं में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन पाया जाता है। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में से एक ऐसा है जिसमें कैरोटीन पाया जाता है। ए ऑप्शन है पीली मक्का में, बी ऑप्शन है गेहूं में, सी ऑप्शन है चावल में और डी ऑप्शन है बाजरा में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए राइट आंसर है कि जो कैरोटीन होता है, कैरोटीन किस में पाया जाता है? पीली मक्का में पाया जाता है। ग्लूटेन पीली मक्का में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए राइट आंसर है। जो कैरोटीन युक्त
पदार्थ होता है वो पीली मक्का होता है। पीली मक्का में कैरोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनाज जिस अमीनो अम्ल में अपूर्ण होते हैं वह है। अनाज कौन से अमीनो अम्ल में अपूर्ण होते हैं? ए ऑप्शन है थ्योनीन है, बी ऑप्शन है लाइसिन है, सी ऑप्शन है वैलिन और डी ऑप्शन है टायरोसिन। क्वेश्चन नंबर 9 का सी राइट आंसर है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 का बी राइट आंसर है। अनाज किस अमीनो अम्ल में अपूर्ण होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी राइट आंसर है लाइसिन। लाइसिन जो अमीनो अम्ल होता है वो अनाजों में कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अनाज में जो कम मात्रा में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं वो है लाइसिन। क्वेश्चन नंबर 9 का बी राइट आंसर है। अब अनाजों को अंग्रेजी में सीरियल्स कहते हैं। ठीक है, ये भी हमें जानना ज़रूरी है। जो अनाज है अनाजों को अंग्रेजी में सीरियल्स कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के सीरीज से हुई है। ठीक है, जो अनाज शब्द की जो उत्पत्ति है, सीरियल शब्द की जो उत्पत्ति है यूनानी भाषा के सीरीज शब्द से हुई है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अनाज शब्द की या सीरियल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सीरियल शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के सीरीज से हुई है। और जो यूनान के लोग थे वो सीरीज उनकी एक देवी थी। ठीक है, उस देवी को वो पूजते थे, इसीलिए उन्होंने अनाजों के नाम सीरियस रख दिए। यूनानी लोगों ने क्या किया, वहाँ पे एक देवी थी सीरीज, जो जिनको क्या माना जाता था, अनाजों की देवी माना जाता था। इसीलिए यूनानी लोगों ने अनाजों का नाम सीरीज रख दिया था। तो इसीलिए जो इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई, सीरियल शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई। आहार में खाद्यान्नों का प्रमुख स्थान है। अमीर हो या गरीब, सभी अनाजों का प्रयोग भोजन के रूप में प्रतिदिन करता है। विश्व के हर हिस्से में अनाजों का प्रयोग ऊर्जा प्राप्ति के रूप में किया जाता है। अनाज में लाइसिन अमीनो अम्ल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जो अनाज होते हैं उनमें लाइसिन अमीनो अम्ल नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, दालों में प्रोटीन की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दालों में प्रोटीन की मात्रा होती है। ऑप्शन ए है 10 से 15%, बी ऑप्शन है 20 से 25%, सी ऑप्शन है 25 से 40% और डी ऑप्शन है 5 से 10%। तो अनाजों में जो प्रोटीन की मात्रा दालों में जो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट है। दालों में जो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है 20 से 25% पाई जाती है। वैसे जो दालों में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है वो 18 से लेके 25% पाई जाती है। ठीक है, 18 से लेके 25% दालों में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कोड नहीं है जो इसके आसपास है। इसके आसपास का जो कोड है वो है 20 से 25%। तो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर बी राइट हो जाएगा कि दालों में प्रोटीन की मात्रा 20 से 25% पाई जाती है। अगर हम वैसे देखें तो दालों में जो प्रोटीन की मात्रा है वो 18 से 25% पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया आहार एवं पोषण विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रह चुके हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।